अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग अपनी पूरी हिप बोन जिसमें इलियम ईस्चियम प्यूबिस है उसका क्विक रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इलियम से। तो वो हम लोग एटलस से देखते हैं, ठीक है। लेटरल साइड पे उसके हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी। एंटीरियर बॉर्डर पे नज़र आएंगे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, और उसके नीचे ये जो है ये एसिटाब्यूलम जिसका 2/5 बनाती है इलियम। और उसके बाद हम लोग कहते हैं जो सुपीरियरली नज़र आएगा वो होता है इलियक क्रेस्ट जो कि पाल्पेबल है। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन भी बिल्कुल पाल्पेबल है, हम लोग पाल्पेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं उसके भी 3 पार्ट्स से, एक था आउटर लिप, और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है इनर लिप, और बीच में जो चीज़ आती है, एरिया आता है, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट जोन। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि आउटर लिप पर हम लोग एक ट्यूबरकल को ट्रेस कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबरक्यूलम। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि पोस्टीरियर बॉर्डर पे कौन कौन से आएंगे। 3 बॉर्डर से, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल। पोस्टीरियर बॉर्डर पे हम लोगों के पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ये सुपीरियर है इसीलिए इसको सुपीरियर कहते हैं, और पोस्टीरियर बॉर्डर पर इसीलिए पोस्टीरियर भी कहते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के बाद हमारे पास यहाँ पर एक डिप्रेशन या नॉच शुरू हो जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट शियाटिक नॉच, जो एक लिगामेंटम, जब यहाँ पर आके एक लिगामेंट अटैच होगा तो तब ये फोरामेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन में। लेकिन फिलहाल वो हम लोग ने सिर्फ बोनी मार्क्स पढ़ने हैं, तो ग्रेटर शियाटिक नॉच आ गई। उसके बाद हम लोग कहते हैं हाफ ऑफ द ग्रेटिक शियाटिक नोच जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर क्या है। मीडियल बॉर्डर स्टार्ट होता है फ्रॉम दी क्या नाम है, मीडियल साइड है ये, पहले तो इनर साइड है या मीडियल साइड है हमारे इलियम की। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं वो शुरू होता है हमारे पोस्टीरियर से 5 सेंटीमीटर दूर, और वहाँ से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, क्या नाम है, ऑब्लिक लाइन की तरह होता है। और ये जो है हमारा ट्रेस हो रहा है, ये हमारा मीडियल बॉर्डर है किसका, इलियम का। तो मीडियल बॉर्डर जो है वो नीचे जाके कंटिन्यू किस में होता है, या वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्कुएट लाइन भी कहते हैं। ये है हमारी आर्कुएट लाइन। तो और ना मीडियल बॉर्डर जो है वो कौन सी सरफेस बनाता है, सैक्रोपेल्विक सरफेस बनाता है। और मीडियल बॉर्डर करता क्या है, 2 चीज़ों को आपस में अलग करता है। इलियक फॉसा को किससे अलग करता है, सैक्रोपेल्विक सरफेस से। अब सैक्रोपेल्विक सरफेस में भी 3 एरियाज आ जाती हैं। ऊपर जो है वो इलियक ट्यूबरोसिटी, और नीचे बीच में आ जाता है इंटरमीडिएट एरिया में ऑरिकुलर सरफेस जो कि सैक्रम के साथ मिलता है और जॉइंट बनाता है, सैक्रोपेल्विक जॉइंट। उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे जो एरिया आ जाता है उसे हम लोग कह देते हैं पेल्विक सरफेस, तो ये जो स्मूथ होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये जो है एक और 3 ही इसकी सरफेसेज हैं। एक सरफेस तो हम लोगों ने सैक्रोपेल्विक पढ़ ली जिसको 3 में डिवाइड किया। दूसरी सरफेस है इसकी मिडिल साइड पे ही जिसको हम लोग कहते हैं फॉसा, इलियक फॉसा कहते हैं, या जैसे विंग भी कहते हैं, एला भी कहते हैं इलियम का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया वो इलियक फॉसा। उसके बाद हम लोग कह देते हैं तीसरी सरफेस जो है इसकी वो सरफेस है ग्लूटल सरफेस। ग्लूटल सरफेस जो है, जैसे ये 3 में डिवाइडेड थी हमारी मीडियल सैक्रोपेल्विक सरफेस, ऐसे ही हमारी जो ग्लूटल सरफेस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड कैसे होती है, बाय 3 लाइन्स। कौन सी हैं, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। जो हमारी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है वो जो है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से दूर होगी, और हम लोग ये जाके ख़त्म कहाँ होगी, अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच पर। और जो हमारी वो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है ये बिगेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। तो ये बिगेस्ट लाइन है, लार्जेस्ट लाइन है, ये शुरू होती है फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट और फ्रॉम द एंटीरियर साइड ऑफ इलियक क्रेस्ट, एंड ख़त्म कहाँ पर होती है, एट दी वो बॉर्डर ऑफ ग्रेटर शियाटिक नॉच। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और मिडल ऑफ द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के जो बीच में मिडल एरिया है उधर से स्टार्ट होती है और जाके खत्म हो जाती है द ग्रेटर शियाटिक नॉच। ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इसका तो 2/5 बनाता है, और उसके बाद बस यही चीज़ें। हाँ, एक और चीज़ थी हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं प्री ऑरिकुलर सल्कस। तो ये प्री ऑरिकुलर सर्कस क्या है, ये देखें, ये जो हम लोगों को एरिया नज़र आ रहा है ये प्री ऑरिकुलर सर्कस है। अब ये जो है फीमेल्स में डीप होता है और मेल्स में
जो होता है वो डीप नहीं होता, तो इस वजह से हम लोग फीमेल और मेल जो है वो बोन को अलग कर सकते हैं। कौन सी बोन को? हिप बोन को। और ये हम लोगों ने इलियम के जो हैं वो पार्ट्स पढ़ लिए हैं टोटली। अब उसके बाद हम लोग अपनी जो बोन स्टार्ट करेंगे वो है प्यूबिस बोन। और जो प्यूबिस बोन है वो हम लोग बीडी की पिक्चर से करेंगे क्योंकि इसमें कुछ फिगर्स इनकम्प्लीट हैं। प्यूबिस बोन, यहाँ से ये वाली जो आ गई प्यूबिस बोन। अभी प्यूबिस बोन के हम लोगों ने पढ़े कि 3 पार्ट हैं हमारे, सुपीरियर रेमाई, इंफीरियर रेमाई और बॉडी। बॉडी मिडिल में है। और उसके बाद हम लोग कहते हैं बॉडी के भी 3 पार्ट हैं। एक है हमारे पास प्यूबिक क्रस्ट। प्यूबिक क्रस्ट जो है वो हम लोग प्यूबिक टुबरकल से लेकर और ये लेटरली तक हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसके एंड पर हमारे पास आता है प्यूबिक टुबरकल, जो हम लोग प्यूबिक क्रस्ट पर ट्रेस कर सकते हैं। प्यूबिक क्रस्ट के बाद हम लोगों का जो प्यूबिक क्रस्ट है वो प्यूबिक टुबरकल के बाद हमारा प्यूबिक क्रस्ट खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं जो थर्ड पार्ट है हमारी बॉडी का वो है हमारे 3 सरफेसेस। अब वो 3 सरफेसेस कौन से हैं? वो हमारे 3 सरफेसेस हैं, एक तो है हमारा मीडियल सरफेस जिसे हम लोग सिम्फाइसल सरफेस कहते हैं, और एक हमारा सरफेस है हम जिसे एंटीरियर सरफेस कहते हैं, और एक हमारा सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस या जिसे हम लोग पेल्विक सरफेस भी कहते हैं। अब यहाँ हमारे जो मीडियल साइड पे वो लेटरल साइड पे जो दिखेंगे हम लोगों को, एक थोड़ा पार्ट मीडियल सरफेस का दिखेगा जो कि ये है, और हमारा एक इंटीरियर सरफेस ये जो फ्रॉम ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से लेकर हमारे ट्यूबरकल ये मतलब यहाँ तक जो एक्सटेंड कर रहा है ये वाला एरिया, ये हमारा एंटीरियर सरफेस है। उसके बाद हम लोग जो बाकी 2 सरफेस है, सिम्फाइसल सरफेस, मीडियल सरफेस या फिर पेल्विक और पोस्टीरियर सरफेस, वो हम लोग देखते हैं हमारे मीडियल साइड पे। ये जो है ये हमारा सिम्फाइसल सरफेस है किसका? बॉडी ऑफ द प्यूबिस का, या मीडियल सरफेस भी जिसे कहते हैं। ये जो है ये सिम्फाइसल जो हमारा वो प्यूबिक सिम्फाइसल बनाता है, ज्वाइंट बनाता है किसके साथ? वो दूसरी अपोजिट हमारी नोमिनेट बोन के साथ या अपोजिट प्यूबिस बोन के साथ। उसके बाद हम लोग कहते हैं जो इसका ये वाला, ये तो हो गया सुपीरियर रेमस का पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस। उससे पहले जो नीचे लाई करता है इन्फीरियर, वो कौन सा? ये वाला जो एरिया है क्या है? ये इसको हम लोग इस एरिया को कहते हैं पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ दी वो हमारी प्यूबिस। तो इसके बाद हम लोगों ने हमारे ये तीनों ये भी कवर कर लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं और हमारे पास प्यूबिस में कौन सी आती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सुपीरियर रेमस। सुपीरियर रेमस के पास 3 बॉर्डर्स हैं और 3 सरफेसेस हैं। 3 बॉर्डर्स कौन कौन से हैं? उसके बाद एक सुपीरियर बॉर्डर है जिसे हम लोग पेक्टिनियल लाइन कहते हैं, और एक इन्फीरियर बॉर्डर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वो इन्फीरियर बॉर्डर है जो जिसको हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव का वो बनाता है, ऑब्ट्यूरेटर ग्रूव बनाता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का, या हम लोग कहते हैं अपर पार्ट बनाता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं एक इसका इंटीरियर बॉर्डर है। इंटीरियर बॉर्डर फ्रॉम कहाँ से एक्सटेंड करता है? फ्रॉम ट्यूबरकल ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट टू दी ये एसिटाबुलर नॉच तक। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसकी 3 सरफेसेस हैं। 3 सरफेसेस कौन सी हैं? पहली है पेक्टिनियल सरफेस जो कि लाई करती है इन बिटवीन सुपीरियर एंड वो कह रहा हूँ इट लाई बिटवीन पेक्टिनियल लाइन या सुपीरियर हमारे पास बॉर्डर टू दी एंटीरियर बॉर्डर। इसके बीच में जो ट्रेंगुलर एरिया बचता है वो हमारे पास होता है पेक्टिनियल सरफेस। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हमारी कौन सी सरफेस? वो है हमारी ऑब्ट्यूरेटर सरफेस। ऑब्ट्यूरेटर सरफेस कहाँ किन किन के बीच में लाई करेगी? हमारे एंटीरियर और हमारे मीडियल के बीच में लाई करेगी। वो कौन मीडियल कह रहा हूँ, हमारे एंटीरियर और हमारे इंफीरियर बॉर्डर के बीच में लाई करेगी। ये जो बीच में सरफेस नजर आ रही है ये असल में हम लोगों के पिक्चर में ऐसे शो हो रही है, वरना ये नीचे को होती है, मतलब ये थोड़ी नीचे लाई करती है। तो मतलब ये जो बीच में ये जो बीच में नीचे वाली जो सरफेस नजर आ रही है आपको, ये किससे बनेगी? ये हमारी बनेगी इंफीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस और इंटीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमस के बीच में। और ये जो बनाएगी हमारी अपर पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन का बनाएगी अपर पार्ट। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारी जो थर्ड सरफेस है वो हमें मीडियल साइड पे नजर आएगी। वो जो है वो हमारी पेल्विक सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ दी प्यूबिस से ऊपर नजर आएगी, जिसे हम लोग वो पेल्विक सरफेस ऑफ सुपीरियर रेमस कहते हैं। ये रही हमारी पेल्विक सरफेस ऑफ सुपीरियर रेमस। हम लोग देखेंगे कि ये भी स्मूथ है, जैसे कि हम लोगों ने बाकियों में पढ़ा कि सारी जो पेल्विक सरफेसेस होती हैं वो स्मूथ होती हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने इन्फीरियर रेमस की तरफ। ये है हमारा इन्फीरियर रेमस जो कि कहाँ से शुरू होता है? हमारे
बॉडी से शुरू होता है और टू दी हमारे ईस्चियल रेमस तक जाता है और क्या बनाता है, मीडियल साइड पर, मीडियल साइड ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन एक जॉइंट बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं इस्चियोप्यूबिक रेमस जॉइंट, और कंजॉइंट इस्चियोप्यूबल रेमस रेमाए बनाता है। और यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है प्यूबिस बोन। हम लोग जो इस्चियम बोन करेंगे वो हम लोग करेंगे कहाँ से, हम लोग करेंगे वो एटलस से। अब हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी किसको, हमारी ईस्चियम बोन को। अब ये देखें, हमारी ईस्चियम बोन जो थी वो एक बॉडी पर, अपर बॉडी एंड लोअर हमारे रेमस पर वो कंसिस्ट करती है। जो बॉडी है वो भी आगे पार्ट्स पे बनी हुई है, इस मतलब 3 चीज़ों पर लाई करती है। वो कौन सी है, 2 इसके बॉर्डर्स हैं, अपर एंड लोअर, और जो इसके 3 बॉर्डर्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, और इसके बाद 3 इसकी सरफेसेस हैं, फ्यूमोरल, डोर्सल एंड पेल्विक सरफेस। अब हम लोग इनको करते हैं, अपर एंड जो है वो एसिटाब्यूलर का 2/5 बना रहा है, और उसके बाद हम लोग कहते हैं लोअर एंड जो है वो हमारा किसके साथ वो मिला हुआ है, हमारे रेमस के साथ मिला हुआ है, या फिर हम लोग उसके लिए कहते हैं कि इस्चियल ट्यूबरोसिटी जहाँ पर एंड होती है, ट्यूबरोसिटी वहाँ पर ये एंड हो जाता है और ये 90 डिग्री पर होता है जी। ये भी हो गया। उसके बाद हम लोग कहते हैं उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद हम लोग कहते हैं इसकी 3 सरफेसेस हैं। 3 सरफेस कौन सी है, 3 बॉर्डर्स हैं। पहले हम लोग बॉर्डर्स कवर करते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड हमारा लेटरल बॉर्डर। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एंटीरियर बॉर्डर जो है वो, ये देखें ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर है, ये क्या बना रहा है, पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बना रहा है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो कंटिन्यूएशन है किसकी, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम की, जिसमें कौन कौन से लैंडमार्क्स आ जाते हैं, हमारा ग्रेटर शियाटिक नॉच का थोड़ा हिस्सा और ईस्चियल स्पाइन आता है। ईस्चियल स्पाइन के बाद ये दोबारा ग्रूव में जाता है जिसको हम लोग लेसर शियाटिक नॉच कहते हैं। फिर ये जो आता है ईस्चियल ट्यूबरोसिटी बनाता है और यहाँ पर ये एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लोअर वो पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर के बाद हम लोग थर्ड बॉर्डर जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर जो है हम लोग इस बॉर्डर को कहते हैं, ये जो बॉर्डर है हमारा लेटरल बॉर्डर है। तो ये क्या है, ये नीचे से तो हमारे जो है वो अलग करता है, मतलब एक लाइन लेटरल मार्जिन बनाता है, और लेकिन वो ईस्चियल ट्यूबरोसिटी की लेटरल मार्जिन बनाता है, ये देखें। लेकिन ऊपर आकर ये ईस्चियल ट्यूबरोसिटी के साथ ही मिल जाता है, इसीलिए ऊपर आकर इतना ये हमारे पास वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता। उसके बाद हम लोग कहते हैं 3 सरफेसेस आ जाती हैं। 3 सरफेसेस हैं फ्यूमोरल, डोर्सल एंड पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस हमेशा मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगी, और जो हम लोगों की फ्यूमोरल और डोर्सल है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ये जो पूरी सरफेस है, ये वाली जो कंटिन्यूएशन ऑफ हमारे पास ग्लूटल सरफेस है, उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ग्लूटल सरफेस कहते हैं। ये जो ग्लूटल सरफेस है ये कॉन्वेक्स वो सरफेस बनाती है एसिटाब्यूलर नॉच के साथ, एसिटाब्यूलर नॉच बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग कहते हैं जो हमारा ये ईस्चियल ट्यूबरोसिटी है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सुपीरियर लेटरल एंड इंफीरियर लेटरल बाय एन ऑब्लिक रिज। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक और हमारे पास सरफेस होती है, जो दूसरी सरफेस कौन सी है, जो कि हमारी ये वाली सरफेस है। ये जो ये वाली सरफेस है इसको हम लोग कहते हैं फ्यूमोरल सरफेस, इसको हम लोग कहते हैं डोर्सल सरफेस। डोर्सल सरफेस और जो कि कंटिन्यूएशन है किसकी, ग्लूटल सरफेस की, और ये इन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं हमारी बाद में आती है हमारी कौन सी, डोर्सल सरफेस, जो कि क्या करती है, फ्यूमोरल सरफेस आती है, जो कि क्या है, ये देखिए यहाँ से फीमर स्टार्ट होगी, तो फीमर वाली साइड पे जो है वो हमारी फ्यूमोरल सरफेस ही होगी, जो कि एंटीरियर, और ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर था, ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर था, इन दोनों के बीच में होगी। उसके बाद थर्ड जो हमारी सरफेस है वो है पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस, ये जो सारी सरफेस है ये हमारी पेल्विक सरफेस है, और ये स्मूथ होगी, और ये क्या बनाएगी, लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्यूब पेल्विस बनाएगी। जैसे हम लोगों ने ईस्चियल पार्ट किसका पढ़ा था, सेक्रो पेल्विक सरफेस ऑफ इलियम का, वो भी हमारा लेटरल बॉर्डर ऑफ हमारे पास ट्यूब पेल्विस बनाता था। तो ये भी हमारा जो पेल्विक सरफेस है यहाँ पर, ये भी लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्यूब पेल्विस बनाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कंजनाइटल, हमारा जो कंजॉइंट जो हमारा इस्चियोप्यूबल रेमाए था, तो ये जो बनता है ये हमारे पास इंफीरियर प्यूबिक रेमस और रेमस ऑफ इस्चियम के मिलने से बनता है।
और ये जब मिलते हैं तो वहाँ से हम लोग ट्रेस कैसे करेंगे कि वहाँ पर थोड़ी थिकनिंग हो जाएगी। ये देखिए यहाँ से थोड़ा थिक हो रहा है, तो हम लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पर या दोनों रेमस आपस में मिले हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसके भी दो बॉर्डर्स हैं, अपर एंड लोअर, और दो सरफेसेस हैं, ये आउटर और ये इनर। तो जो इनर है वो कॉन्वेक्स और स्मूथ है, क्योंकि ये सारा एरिया स्मूथ है पेल्विक, तो ये भी स्मूथ होगी। और जो आउटर है वो रफ है, क्योंकि इस पे रिजिड प्रेजेंट है कि मसल आके अटैच हो सके। यहाँ पर हम लोगों की क्विक रिवीजन ऑफ ईस्चियम भी कंप्लीट होती है, और हमारी पूरी यहाँ पर हिप बोन कंप्लीट होती है। होप्स हो कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।